सजा के बारे में जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है, ये सजा अब जाहिर है कि पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड होने की सजा दी जा रही है। अमेरिका एक दफा फिर पाकिस्तान को एक उस लिस्ट में डाल दिया है जहां से कि इन ममालिक में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो नहीं है। देखिए, इंडिया को उन्होंने डाला था पिछले साल। आप देखें कि इंडिया ने किस तरह उनको शट अप कॉल दी। तो अब वो क्या उनको कहेंगे कि जी आप कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, वैसे स्नब कर दिया उन्होंने। और उन्होंने अंदर खाते जाके पूरा दबाया होगा अमेरिकन को, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बर्मा है, चाइना है, एरिट्रिया है, ईरान है, कोरिया है। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है, तकरीबन 23 करोड़ इस रियासत की आबादी है, इसका वजीर आला जो इसका चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, वो ओपनली कहता है कि मुसलमानों की खाल खींचकर इनका पिंजर धूप में सुखा दें। जहां पर इसमें निगलेक्ट किया गया है, इंडिया को नहीं डाला गया। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान में धार्मिक आज़ादी न होने के कारण पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इस बार इस सूची में पाकिस्तान के साथ इसके दोस्त चीन और तालिबान का भी नाम है। पाकिस्तान इसके लिए भी भारत को दोषी मान रहा है कि यह सब भारत का किया कराया है। क्या है पूरा मामला, आइए आप भी सुने। अमेरिका एक दफा फिर पाकिस्तान को एक उस लिस्ट में डाल दिया है जहां से कि इन ममालिक में जो रिलीजियस फ्रीडम है वो नहीं है। और जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्लब कर दिया फिर। और वह तालिबान को और पाकिस्तान को समझते हैं कि ये एक ही चीज है। इसमें उन्होंने और ममालिक को भी डाला हुआ है, कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बर्मा है, चाइना है, एरिट्रिया है, ईरान है, कोरिया है, पाकिस्तान है, रशिया, सऊदी अरेबिया, जो उनके मुखालिफ हैं वो सबको डाल देते हैं इसमें। देखिए, इंडिया को उन्होंने डाला था पिछले साल कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है जी। अब ये जो बेसिकली ये जो इस लिस्ट में डालना और फिर निकालना, इंडिया ने तो बड़ा टफ लाइन ली इसके ऊपर। इंडिया ने तो उनको जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है उनके लोगों को वीजे देने बंद कर दिए। मुझे याद है कि जो जयशंकर साहब उन्होंने कांग्रेस में कहा कि हम इनको वीजे नहीं देंगे, और वो इंडिया गए नहीं, और इन चीजों के लिए उनको वो बुलाया ही नहीं उन्होंने। आप देखें कि इंडिया ने किस तरह उनको शट अप कॉल दी। तो अब वो क्या उनको कहेंगे कि जी आप कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, वैसे स्नब कर दिया उन्होंने। और उन्होंने अंदर खाते जाके पूरा दबाया होगा अमेरिकन को कि ये आप क्यों कर रहे हैं। अब देखें ये कैसे उन्होंने अपनी क्रेडेंशियल्स बदलनी। हम ये क्रेडेंशियल्स बदल ही नहीं दे। हम थिक स्किन हो गए हैं। वो हर साल हमें डालते रहते हैं कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, अब हमें परवाह ही नहीं है। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है, तकरीबन 23 करोड़ इस रियासत की आबादी है, इसका वजीर आला जो इसका चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, वो ओपनली कहता है कि मुसलमानों की खाल खींचकर इनका पिंजर धूप में सुखा दें। जहां पर इसमें निगलेक्ट किया गया है, इंडिया को नहीं डाला गया और पाकिस्तान को डाल दिया गया, ये क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइंड होने की सजा दी जा रही है, और इंडिया के लिए एक जो है वो आप कह सकते हैं कि रिवॉर्ड मौजूद है, क्योंकि इंडिया ये सब कुछ करने के बावजूद बहैसियत रियासत वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ये सब कुछ करने के बावजूद, क्योंकि स्ट्रेटजिकली अलाइंड है अमेरिका के साथ और अमेरिकी पिट्ठू बनकर इस रीजन में चीन के खिलाफ मुख्तलिफ गेम्स में इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इंडिया को रिवॉर्ड मिलता है और पाकिस्तान के लिए सज़ा। ये सूरत हाल है इस दुनिया के चौधरी की। फिर इंडिया ने एक टफ लाइन ली। अब अमेरिकन को पता है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, तो वो कैसे इंडिया को अनॉय कर सकते हैं। देखिए, वो चाइना को अनॉय कर सकते हैं, ठीक है जी, बाकी तो सारा एक उनके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। बर्मा सारी बारह मिलिट्री जेटा बैठी हुई है, एरिट्रिया को भी कोई वैल्यू नहीं है, ईरान को वो पहले दबाया हुआ है, नॉर्थ कोरिया को भी पहले दबाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ वो कैरेट एंड स्टिक करते हैं, शुरू से ये उनकी आदत है। वो दे डोंट शाय, और ये उनका एक तरीका है। और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हम बस प्रोटेस्ट कर देते हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस बस एक लाइन स्टेटमेंट जारी कर देता है। अब होता ये है
कि हम समझते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फर्क तो बहुत पड़ता है। इससे हो सकता है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में फर्क ना पड़ता हो और अमेरिका इसको एज ए टूल यूज ना करता हो टू पनिश पाकिस्तान और सैंक्शंस लगाने के हवाले से, इंडिविजुअल्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने के हवाले से, इदारों के ऊपर सैंक्शंस लगाने के हवाले से। लेकिन इससे ये फर्क तो पड़ता है कि जो बाकी एनजीओज होती हैं, मीडिया ग्रुप्स होते हैं, वो इसकी ये जो टैगलाइन होती है इसका सहारा लेते हैं टू डिटरमिन ए नैरेटिव अबाउट पाकिस्तान। वो जो पाकिस्तान के बारे में हालात एस्टैब्लिश करेंगे तो उसमें कहेंगे जी देखिए जी यूएस ने भी पाकिस्तान को इस लिस्ट में डाला हुआ। 40 साल दुनिया हमें अफगानिस्तान के लेंस से देखती रही है, बल्कि अभी भी हमें अफगानिस्तान के लेंस से देखते रहे, और अभी आइंदा आने वाले दिनों में दुनिया हमें चाइनीज लेंस से देखेगी। पहले अफगान लेंस, फिर चाइनीज लेंस। मतलब पाकिस्तान की जो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल शिनाख्त, पर्सनल एज ए रैपो, एज एन इंडिविजुअल कंट्री, तो हमें वेयर डू वी स्टैंड, हम कहां खड़े हुए हैं। फॉरगेट, मुझे अमेरिका और अफगानिस्तान और चाइना से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो व्हाट द क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क फ्रॉम माय लीडरशिप कि हम कहां खड़े हुए हैं। अभी आपने जो परिचर्चा सुनी उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि पाकिस्तान को अपने ब्लैक लिस्ट में जाने से ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि आखिर अमेरिका ने भारत को क्यों नहीं इस सूची में डाला। पाकिस्तान को खुद अपने गिरबान में झांककर ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या स्थिति है और इसके विपरीत भारत में किस तरह से माइनॉरिटी के साथ व्यवहार किया जाता है। अभी कल ही पाकिस्तान में एक वहाँ के धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लबैक पाकिस्तान टीएलपी के नेता को रिहा किया गया और उसे बड़े सम्मान के साथ उसे घर ले जाया गया और इन पर यह आरोप था कि वे पाकिस्तान में हिंसा भड़का रहे हैं और उनके हिंसक आंदोलन के दौरान कितने निर्दोष नागरिक, पुलिस के जवान और पाकिस्तानी सेना के जवान मारे भी गए थे, जिस कारण पाकिस्तानी सेना ने टीएलपी पर प्रतिबंध लगाया था, इसे ब्लैक लिस्ट किया था और आतंकी संगठन तक घोषित कर दिया था और फिर मुल्लाओं के दबाव के कारण उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि वे आंदोलन इस बात के लिए कर रहे हैं कि फ्रांस में एक मोहम्मद साहेब पैगंबर का एक कार्टून बनाया गया था, जो वहाँ के कानून के तहत यह जायज़ है कि वहाँ के लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपनी प्रकट कर सकते हैं किसी धर्म के बारे में, चाहे ईसाई धर्म हो या मुसलमान धर्म हो या हिंदू धर्म हो, जो भी कहना चाहे वो कह सकते हैं। तो फ्रांस में अगर कोई अपनी कानून के अनुसार कोई अपना बात इजहार कर रहा है तो फिर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मुल्लाओं को उसके बारे में मिर्ची लगने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन पाकिस्तान में आंदोलन हो रहा था, हालांकि किसी अन्य मुस्लिम देश में इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हो रहा था। इसके अलावा एक और उदाहरण आप सामने ले सकते हैं कि पाकिस्तान में एक लॉ है जिसे ब्लेस्फेमी लॉ कहा जाता है, यानी ईश निंदा कानून। पाकिस्तान में इस कानून के द्वारा अगर कोई पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा करता है और वह माइनॉरिटी समुदाय से है तो फिर उसको फांसी की सजा ही दी जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई मुसलमान इस निंदा करता है या पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा करता है या दूसरे धर्म के किसी देवता देवी की निंदा करता है तो यह कानून उस पर लागू नहीं होगा। यही है पाकिस्तान का दोगला चरित्र। दरअसल पाकिस्तान का निर्माण ही दो कौमी नज़रिए के आधार पर हुआ था, यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती। कोई इन अकल के अंधों से पूछे कि आखिर क्यों नहीं रह सकती। भारत की में तो अभी भी लोग रह रहे हैं और कोई समस्या ही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को ही ऐसी कौन सी समस्या थी। यही पाकिस्तान का काला चेहरा है जो समय समय पर सामने आता है और जब उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो फिर पाकिस्तान में चीख पुकार मचती है और कहा जाता है कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान को चाहिए अपने यहाँ ठीक करे बजाय कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।